दिनेश शर्मा जी जो मंत्री है कैबिनेट के, उन्होंने क्या कहा, पेटेंट है, क्योंकि वो बामन जाति से है, इसलिए उनका पेटेंट है कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। और मोदी जी ने कहा कि मैं नीच हूं। संजय निषाद जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि वो खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। राजा दशरथ तो जो शब्द उन्होंने कहा था मैं कहना नहीं चाहती। साथियों, इन दिनों रामचरितमानस के कुछ दोहे और चौपाइयों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसको तो आपने देख लिया होगा। बिहार से वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इसकी शुरुआत की, तो उत्तर प्रदेश से मामला पहुंचा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका समर्थन किया। अखिलेश यादव ने भी बाद में अपने आप को शूद्र से जोड़कर कहीं न कहीं इसी मुहिम को थोड़ा सा हवा देने का काम किया। अब इसी कॉन्टेस्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि ये जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई है, ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाया है। और इसी विवाद में समाजवादी पार्टी की एक जुझारू नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली पूनम मौर्य ने भी इसी विवाद में अपना कदम रख दिया है। इन्होंने भी समर्थन किया कि हाँ, रामचरितमानस की जो कुछ दोहे और चौपाइयां हैं वो विवादित हैं, उनको निकाल देना चाहिए। तो आज पूनम जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समझती हैं, क्यों इनको लगा कि उन चौपाइयों को निकाल देना चाहिए। रामचरितमानस जिससे हिंदू धर्म में लोग ग्रंथ मानते हैं, जो है तमाम वर्षों से लोग इस रामचरितमानस को पाठ करते हैं, बड़ी श्रद्धा होती है सबकी। तो क्या लगा, हम इसी बात को समझना चाहते हैं मैडम कि जो आप उसी विवाद में आ गए जो है और कुछ दोहे और चौपाइयों पर सवाल आपने खड़ा कर दिया। धन्यवाद आपका आनंद जी। मैं विवाद में नहीं आई जी। जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, हाँ, आप जैसे पत्रकार साथी उनसे पूछने गए कि आपका क्या विचार है चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है, शिक्षा मंत्री बिहार के। हाँ, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हाँ, वो ठीक बात कह रहे हैं। जो आपत्तिजनक है, जो 85% भारत के स्वाभिमान और कमेरा समाज को आहत करता हो, ऐसी चौपाइयों को निकाल देना चाहिए। और उस बात का उन्होंने समर्थन किया। मुझे इसलिए आना पड़ा कि ये माननीय अखिलेश यादव जी पीताम्बरा देवी की माँ पीताम्बरा देवी के मंदिर में जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रायोजित गुंडे वहां पहुंचकर उनके साथ काले झंडे दिखाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व या रामचरितमानस या भगवान राम किसी के पेटेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खतौनी देकर उनको लिखवाया नहीं है। भारत की समृद्ध परंपरा में संत गुरुओं महापुरुषों की बड़ी रवायत रही है। लेकिन जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का ये तथाकथित साधु जो हैं जीभ काट लेंगे और नाक काट लेंगे, गर्दन उड़ा देंगे, तलवार से प्रतीकात्मक रूप से, आप देखे होंगे सोशल मीडिया बड़ा चला कि मैं ये स्पेशल तलवार मंगा रहा हूं। तो मैं कहती हूँ कि ये गुंडे और मवाली हैं। और जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, जैसा कि कहा जाता है कि तथाकथित पन्नों को जलाया, रामचरितमानस को कह रहे हैं जलाया, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। मैं कहती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे दिल्ली में भारत के संविधान की प्रतियों को जलाया गया, तब उन्होंने क्या कार्रवाई किया। दिल्ली पुलिस के प्रमुख जो है गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगा, और जो कि हम सभी के हक अधिकार को देने का काम करता है। हम कहते हैं कि रामचरितमानस हो चाहे भगवान राम हो, उनसे द्रोह नहीं है। महाकाव्य रामचरितमानस आपके सामने मैं खोलकर बैठी हूँ, मैं पाठी थी और मुझे बहुत सारी चौपाइयां जब मैं पढ़ती थी तो मुझे याद है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ, मैं जब विधानसभा चलेगा तो मैं पूछूंगी, तो मैंने एक अपना बैनर लगाया पार्टी कार्यालय के सामने। हाँ, वो भी हमने देखा। अधम अधम ते अधम, अधम अति नारी। मतलब कि बाबा तुलसीदास जी मतलब हर वर्ण की नारियों से क्यों नाराज थे? क्या ब्राह्मण की, क्या क्षत्रिय की, क्या वैश्य की, क्या शूद्र की, सब नारियों से आप इतना नाराज क्यों थे? और जितना थी सारे कूड़े निकालकर आपने महिलाओं पर ही गिरा दिया। तो ये गलत बात है, ये धर्म नहीं हो सकता। गाली देना किसी धर्म का
हिस्सा नहीं हो सकता। पर जो इसकी व्याख्या करते हैं और लोग जो है जो समर्थन में है रामचरितमानस के, तो वो तो कहते हैं कि इसकी गलत व्याख्या की जा रही है दोहे और चौपाइयों की। तो मैं कहती हूँ कि उनको चुनौती है कि वो सही व्याख्या बता दे। जो गीता प्रेस में है, जी। जो आज तक लोग पढ़ते रहे हैं, उसकी सही व्याख्या आप बता दो ना, बैठकर बात कर लो। गीता प्रेस की रामचरितमानस को इतने दिन से गाया जा रहा है, ठीक। अगर मैं उसको गा के कहूँ हाँ। तो मैं दोषी नहीं हूँ। हाँ। अगर मैं उसका अर्थ बता दूं तो मैं दोषी हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पूनम मौर्य हो, या जमाने में कोई भी हो, इसी लिखत से ही तो बात करेंगे। संविधान में जो अनुच्छेद है 15, वो हमको आजादी देती है, सबको आजादी देती है, मौलिक अधिकार देती है। अब इसमें लिखा है कि मैं कह दूं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवता, जो तज कपट करे दुज सेवा। अर्थात गीता प्रेस की है ये किताब, मेरे पास बहुत पुरानी है, 30-35 साल की है। जगत में एक ही है पुण्य, दूसरा नहीं। जगत में एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। इस चौपाई में कहां लिखा है कि राम जी की पूजा करने से, भगवान राम की पूजा करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं? इस तरह की करीब 137 चौपाइयां हैं, दोहे हैं। तो अगर बाबा तुलसीदास, मैं कहती हूँ, वो जातिवादी थे, अगर वो मुगलों से नाराज होते तो अब अकबर कालीन कवि थे, तो अकबर के बारे में एक लाइन नहीं लिखे। बाबर के जमाने की बाबरी मस्जिद में मान लो थी, तो बाबर के बारे में क्यों नहीं लिखे? अयोध्या का बहुत सारा प्रसंग लिखे नहीं, तो उन्होंने तो बाबर को क्यों लिखते जो है, उन्होंने तो बस कहा है कि भाई हम राम को जो है बस राम की भक्ति में लीन थे, तो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं, राम से तो भगवान राम थे जी। राम के महिमा में, उनके भक्ति में आप लीन थे, तो आप भगवान से किसी का चरण धुलवा लोगे? आपने अपनी जाति वालों का चरण भी धुलवा लिया श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि तुलसीदास जी राम के भी द्रोही हैं। भगवान अगर अवतरण लिए हैं धरती पर लोक कल्याण के लिए, तो आप चरण धुलवा लोगे? ये कैसी भक्ति है? मुझे तो नहीं समझ में आती है कि ये भक्ति है। और मैं महिला हूं, भारत की आधी आबादी हूं, तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? अब उसमें भागवत जी आ गए। भागवत जी ने कहा कि पंडितों ने जाति बनाई, तो जब हम पंडितों ने जाति से पूछते हैं जी, तो सीधा ब्राह्मण की तरफ जाता है। हाँ। मैं कह रही हूं कि जो देश में खड़ी लाइन है वो खड़ी रहे, पट्ट लाइन भी तो खड़ी होनी चाहिए। कि अब ये उत्तर प्रदेश सरकार है, पिछड़ों के बच्चों को वजीफा क्यों नहीं मिल रहा है, सवर्णों के बच्चों को मिल रहा है? जब आप कहते हैं कि नहीं हम राम राज लाएंगे, तो पिछड़े के बच्चों को वजीफा क्यों नहीं मिला? और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। क्या यह संविधान का विद्रोह नहीं है? देश संविधान से चल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा, राजस्थान में बोल के। तो आपने उत्तर प्रदेश की धरती पर 24 करोड़ जनता का सुख दुख का ख्याल रखने का शपथ लिया, कैसे तोड़ सकते हैं आप? वो तो मान लीजिए ठीक है, वो जो कर रहे हैं सरकार की योजनाएं मैडम जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों को लेकर, जैसे आपने कहा कि ये ब्राह्मण को ही भगवान राम से पूजवा दिए, तो जो ब्राह्मण शब्द है उनका जो एक दूसरे लोग हैं जो व्याख्या करते हैं कि जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है, ये जात से जो है उसको न जोड़ा जाए। राजा जनक के दरबार में एक बहुत अपने आप को विद्वान ब्राह्मण समझते थे, मुझे नाम नहीं याद है, अष्टावक्र जाते हैं। अच्छा, अष्टावक्र जाते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण कौन, और उनको लड़का समझकर टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती जाते हैं। और बोले अहम ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ठीक। तो इस देश में कौन ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है? और अगर पंडित की परिभाषा में चला जाए कि जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि जो विद्वान है वही पंडित है, तो फिर बुद्ध भी पंडित हुए, महावीर स्वामी भी पंडित हुए, रैदास गुरु
पंडित हुए, दादू, पलटू, कबीर, फूले, संत गाडगे, गुरु नानका, ये लोग पंडित नहीं हो? स्वामी विवेकानंद जी पंडित नहीं हुए क्या? स्वामी विवेकानंद को कौन कहा कि ये शूद्र हैं जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अमेरिका में? किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी को जब वो गए थे अमेरिका तो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, सभी लोग गए थे, चाहे वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले ब्राह्मण रहे हो और चाहे लेफ्टिनेंट रहे हो, लेकिन उस समय किसी ने नहीं दिया समय उनको। तो एक धम्म अनागरिक धम्मपाल भिक्खु थे श्रीलंका के, जब देखा कि ये गवरू नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, उनको बुलाया कि भाई आप क्या चाहते हो? बोले कि मैं यहाँ व्याख्यान देने आया हिंदुत्व पर। उन्होंने अपने समय में से 5 मिनट निकालकर दे दिया विवेकानंद जी को। और विवेकानंद जी ने जब बोला अमेरिका में, तो आप देखे होंगे बोले तो बोले, फिर दुनिया देखती रह गई। और जब फिर वो आते हैं कलकत्ता के बंदरगाह पर, तो अखबारों में कटिंग है, उन्होंने कहा कि अगर भारत को तरक्की करना है तो इस देश से, भारत देश से ब्राह्मणवाद को पैरों से कुचल देना चाहिए। इतनी तलख टिप्पणी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और वो कौन लोग थे? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, पूरे देश में तूफान आ गया कि शूद्र कैसे राष्ट्रपति हो सकता है। फिर काशी के ब्राह्मणों ने तांडव कर दिया आनंद जी कि अरे ये शूद्र कैसे हो सकता है। फिर हुआ ये विकल्प क्या होगा? विकल्प में उन्होंने निकाला कि हम ब्राह्मणों का पैर धुलना पड़ेगा, पंडितों को, काशी के पंडितों को, तब ये जाकर इनका शुद्धिकरण होगा। उसका चित्र मैं अभी आपको दे दूंगी कि राजेंद्र प्रसाद जी 200 काशी के ब्राह्मणों का पैर छूते हैं, फिर वो शुद्ध होते हैं। वो तो पीछे की बात हो गई। अभी हाल ही में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महिला बनी, कौन लोग उनका द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी, कौन लोग उनका शुद्धिकरण कर दिए? और माननीय अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता थे देश के, करोड़ों करोड़ों उनके चाहने वाले थे। और उनके बेटे जब मुख्यमंत्री बने और सरकार बदली हुई, तो कौन लोग गंगा जल से, गोमूत्र से पवित्र कर दिया मुख्यमंत्री आवास? ये कौन लोग हैं जो हमको नीच कहते हैं, जो हमको शूद्र कहते हैं, जो हमको अधम कहते हैं? 500 साल पहले लिखी गई रही होगी तुलसीदास की रामायण, मैं मानती हूँ, माँ रामचरितमानस की उस काल परिवेश में लिखी गई। कुछ लोग तर्क देते हैं जी। लेकिन जब दिल्ली में बेटियां बैठती हैं जो भारत की गौरव थी, और जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है, रेसलर थी, तो क्या वो मनुवाद लागू नहीं था? उनके साथ क्या हुआ? क्योंकि वो एक दल के ताकतवर सांसद थे, इसीलिए तो नहीं हुआ। तो हम क्यों नहीं कहें कि शूद्रों के साथ भेदभाव हो रहा है? और आज भी नारी को दोयम दर्जा, क्या दोयम दर्जा तो ठीक बात है कि हो जाए, नहीं वो तो भेदभाव हो रहा है मैडम, ठीक है, लेकिन उसमें रामचरितमानस का कहाँ से दोष है कि उन चौपाइयों के चलते तो नहीं भेदभाव हो रहा है? रामचरितमानस में कोई दोष नहीं है, ठीक। बहुत सारी चौपाइयां तुलसीदास ने ठीक भी लिखी है। हाँ। लेकिन तुलसीदास ने एक चौपाई में कह दिया कि नारी सबसे अपवित्र वस्तु है। माँ के गर्भ से ही बाबा तुलसीदास जी पैदा हुए हैं। जिस माँ के गर्भ से तुलसीदास जी पैदा होते हैं वो गर्भ अपवित्र है, और आप कैसे पवित्र हो जाते हैं, मेरा सवाल है। फिर आप लिख देते हो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़न का भी मतलब तो अब आ गया है कि ताड़न मतलब शिक्षा देना। हाँ, बड़ा बेहाई का जवाब चल रहा है। जो संत गुरु अपने आप को कहते हैं चोरू चक्के, कि कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार, वो पाए बौराए, वो खाए बौराए। तो कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन सकल ताड़ना के अधिकारी एक ही बार आया है, जो गीता प्रेस में है जी। उसी अर्थ को मारेंगे। अच्छा, ताड़ना ही है तो विप्रो को ताड़ देना, हम ही को क्यों ताड़ेंगे? हम ही को क्यों ताड़ेंगे? हमारे लिए तो एक ही ग्रंथ है संविधान, जिन्होंने हमको जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया संविधान से, खास तौर से महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया और हमारा जीवन स्तर ऊंचा कर दिया। नहीं, संविधान तो मान लीजिए जीवन स्तर ऊंचा कर दिया, ठीक है, तो उसको तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों का जो ये विवाद छिड़ा है, जो विरोध हो रहा है पूरा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो इससे हासिल क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए वो दोहे और चौपाइयां निकाल भी दी गई या वैसे एज इट इज जैसे सदियों से चली आ रही हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं वो जानना। नहीं, दिक्कत
दिक्कत तो बहुत है जी। क्योंकि हमारा मानना है कि इस देश में आज भी कुछ लोगों की कोशिश है कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति को लागू किया जाए। ये जितने रामचरितमानस हो, हमारे पास स्कंद पुराण भी है, रावण संहिता भी है, संविधान की भी किताब है, और संविधान ने हमको ओबीसी का दर्जा दिया। ठीक। दिक्कत ये है कि ये सारी चीजों को लागू करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे टेनी मिश्रा के खिलाफ सजा क्यों नहीं है, जैसे ब्रिजभूषण शरण की सजा क्यों नहीं है, उनके घर बुलडोजर से क्यों नहीं गिर रहे हैं। सारे यादव हो चाहे मुसलमान हो, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। अभी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती हुई वो कौन जाति के लोग थे, ठाकुर और ब्राह्मण की ही हुई। तो ये कहीं इसी बात से है दिक्कत। नहीं, मैं उसको ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसमें रामचरितमानस का कहाँ से दोष आ गया। अगर मान लीजिए नियुक्ति एक ही जात की हो रही है या जो भी हो रहा है तो शासन प्रशासन की गलती यही तो राम राज्य है ना, इसी से दिक्कत है। अच्छा, यही तो राम राज्य है, तो हम ऐसे राम राज्य को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हम अभी कुछ कहिए, तुलसीदास की चौपाई बहस कीजिए, ये भगवान राम को कह रहे हैं। अब भगवान राम को कह रहे हैं तो तुलसीदास जी से पूछो कि उन्होंने भगवान थे तो अपनी जात बिरादरी के लोगों का पैर क्यों धुलवा लिए। दिक्कत इस बात से है। कितनी ऐसी चौपाइयां दोहे होंगे रामचरितमानस में जिससे दिक्कत हो रही लोगों को कि इसको निकाल देना चाहिए? करीब 135-37 है। अच्छा। हाँ। अब जैसे एक चौपाई ये है, किसमें है, अरण्य कांड में, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावई संता पूजो विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते थे। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अर्थात 39 डिग्रियों के मालिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूजनीय नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी पूजनीय नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी पूजनीय नहीं है। इस बात से दिक्कत है। कौन लोग द्वापर में कृष्णा को माखन चोर कह दिए, कौन लोग लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिए, कौन लोग मुलायम सिंह यादव जी को गठरी चोर कह दिए, और कौन लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह दिए। ये कौन लोग हैं? दिक्कत इस बात से है कि हम वही है पीछे कुछ बातों में। अगर संविधान न होता तो सोचिए हमारी क्या स्थिति होती। इसलिए दिक्कत है कि जो आप चीजों को थोपना चाह रहे हैं, जैसे लखनऊ चरण सिंह का हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह का था, अडानी को दे दिए, अब उसमें लक्ष्मण जी की मूर्ति बना रहे हैं, बैठा रहे हैं। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से है। और ये ले रहे हैं धर्म का सहारा, कहीं रामचरितमानस, कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे अब आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया कि शूद्र को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, तो ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं जो है कि ये शूद्र को लेकर लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा रहे हैं, आपने भी लगा दिया पार्टी मुख्यालय पर, तो इससे क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश बिल्कुल साफ है कि जो वर्तमान समय में अब हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जब हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो ये राम की आज्ञा मानकर चौपाइयों को पढ़ते लिखते थे। मैं खुद ही 1 घंटे पढ़ती थी हर शनिवार को ये सुंदरकांड। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धीरे धीरे जब अभ्यासी हो गई तो मैं ढोल गवार शूद्र पशुनारी छोड़ देती थी पढ़ने से। कह रहे ये तो बहुत गड़बड़ है, इसको नहीं पढ़ती थी, फिर भी मैं पढ़े जाती थी। कब ऐसा हुआ था? मैंने 14 से छोड़ दिया पढ़ना, 14 से पहले मैं पढ़ती थी। अच्छा। और मैं धीरे धीरे समझ में आने लगा, अरे ढोल गवार शुद्ध पशु, ये दिमाग में घंटी बजने लगी, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो फिर भी मैं पढ़ती जाती थी। फिर 2000 जब 14 आया, मोदी जी के आने से पहले, ये भी एक संयोग है। हाँ। ये 2014 में मोदी जी आए, उनके आने से पहले, अच्छा, उनके आने से पहले तो, और हनुमान चालीसा तो मुझे आज भी याद है, मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी। 20-22 मिनट लगता था, 2-2.25 मिनट में हो जाता था 7 बार। तो मुझे जब समझ में आने लगा, जब मुझे समझ में आया तो धीरे धीरे और लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, ये गलत चीजें हैं।
और राम राज्य के नाम पर हम इसको बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। ये बंद होना चाहिए। मैं कहती हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अगर मोदी सरकार, ये मेरा अब मैं निजी विचार देने जा रही हूँ कि ये मेरा जितना भी दे रहे हूँ अपना निजी विचार ही दे रहे हूँ, अगर मोदी सरकार चाहती है कि, और भागवत जी चाहते हैं जिनके हाथ में नकेल होती है सत्ता की, चाहे भाजपा की जितनी भी सरकार है, और सबकी नकेल आरएसएस प्रमुख के पास है, सच में वो चाहते हैं कि सबको हक और सम्मान मिले, सब हिंदू ही कहलाएं, तो उनको एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए कि भारत जाति विहीन होगा। आज से इस विधेयक से कोई भी जाति नहीं लिखेगा, सभी लोग अपने नाम के आगे भारतीय लिखे, इंडियन लिखे, या जो भी संबंध राष्ट्रीय जो भी हो वो लिखे। आप जाति खत्म करने के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हो। और जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता कहता है तभी इनकी भावनाएं आहत होती हैं। योगी जी ने कहा हनुमान जी नीच हैं, किसी की भावना आहत हुई क्या? दलित उन्होंने कहा था, दलित, हाँ सॉरी, दलित कहा। और मोदी जी ने कहा कि मैं नीच हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी बना दिया। तो जाति तो इस देश की सच्चाई है, इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? और केशव मौर्य को क्या किया गया? सरकारी कार्यक्रम में स्टूल दे दिया गया। और दिनेश शर्मा जी जो मंत्री है कैबिनेट के, उन्होंने क्या कहा? पेटेंट है, क्योंकि वो बामन जाति से है इसलिए उनका पेटेंट है कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। तब किसी के इसी रामचरितमानस से कहा था कि सीता जी तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, घड़े से पैदा हुई, निरोध पद्धत, जाने क्या क्या कहा। और वो जो संजय निषाद जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि वो खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। राजा दशरथ तो जो शब्द उन्होंने कहा था मैं कहना नहीं चाहती, ये तो सिंगी ऋषि के पुत्र हैं। तो आपका यही कहने का मतलब उनकी पार्टी में रह के जो ये बातें कर रहा है उसका विरोध नहीं होता, उसको तूल नहीं देते। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके का अगर कोई बात करते हैं तो उसको तूल दिया जाता है, ये कहना चाहते हैं? जी, जब भारतीय जनता पार्टी या संघ प्रमुख कुछ कहे तो वो समझ लीजिए कि सत्य वचन है, रामायण गीता सब कुछ है उनके लिए। और जब समाजवादी पार्टी कह दे तो मिर्ची लग जाती है। आखिर क्यों? ये सही है कि हम शूद्र नहीं थे, लेकिन हमको शूद्र बनाया कौन? हम तो राजा महाराजा के घराने से लोग थे, कमेरा समाज था, हमको शूद्र बनाया कौन? अभी जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कह दिया, उनकी बात से तो आप सहमत है ना कि नहीं? क्या कह दिया उन्होंने कह दिया जो है कि हाँ ये ठीक है कि भगवान ने सबको इंसान ही बनाया है, जातियां तो यहाँ ब्राह्मणों ने बनाई। मोहन भागवत जी ने कहा कि जातियां तो भगवान ने नहीं बनाया, तो सही है। अपने भगवान जब हमको पैदा किया तो अपने बच्चों में भेदभाव क्यों करेगा? प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूरज की रोशनी पड़ती है तो महलों पर भी पड़ती है, झोपड़ी पर भी पड़ती है और गंदगी पर भी पड़ती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती है। ये सही कह रहे हैं, लेकिन वो रूट डाइवर्ट कर रहे हैं कि जाति जनगणना का मामला बहुत तेजी से चल रहा है बिहार में। जाति जनगणना के लिए कौन लोग कोर्ट चले गए कि रुक जाए, और आरक्षण के लिए कौन लोग चले जाते हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले, और जो जन्मजात आरक्षण है उसके लिए कोई क्यों नहीं जाता? किसी कोर्ट में तो जाओ, किसी कोर्ट में तो जाओ, उसके लिए कौन लोग? एक प्रश्न और आता है आनंद जी, आपके मार्फत से कहना चाहती हूँ कि आप इस्लाम पर क्यों नहीं बोलते? तो आप बताइए कि इसी रामचरितमानस, हाँ, ये सवाल उठता है कि भाई आप हिंदू धर्म में हैं, उस पे तो बहुत टीका टिप्पणी होती है, लोग वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों पर तो नहीं बोलते। हमारे आजा परवाजा और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए और कोई मुझे प्रमाण पत्र अलग से मिलता भी नहीं है, तो हम हिंदू ही तो हैं। तो अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम पड़ोसी से कहने जाएंगे? एक बात, जो कुरान हमको नीच नहीं बनाया। आप पढ़ लीजिए, मेरे घर में कुरान भी है और मेरे घर, हाँ अभी हम दिखा देंगे आपको, मेरे घर में कुरान भी है। कुरान हमको नीच नहीं बनाया, बाइबल हमको नीच नहीं बनाया, गुरु ग्रंथ साहब हमको नीच नहीं बनाया। तो जहां हमको नीच, अधम, पापी, राक्षस कहा गया, हम लड़ेंगे तो उन्हीं से। हम जाए इस्लाम में लड़ने? इस्लाम का तो जो मेहतर है, जो हलाखोर जाति का है, वो भी जाएगा तो आगे के कतार में अगर चला गया मस्जिद में तो वहीं खड़ा होगा, उसको तो कोई हटाता नहीं कि तुम भाग जाओ। अगर वो अपना रोजा खोलते हैं, इफ्तारी करते हैं, वो हर जितने छोटे बड़े मुसलमान हैं, चाहे भंगी हो उनका और चाहे हलाखोर हो, चाहे शेख साहब हो, खाता तो एक ही साथ है वो, उसको तो कोई मना नहीं करता, एक ही गिलास में पानी पी लेते हैं।
इस्लाम हमको नीच बनाता है क्या? इस्लाम में हज करके आया तो वो हाजी कहलाया। और हमारे यहाँ कौन से लोग हैं पेटेंट कराए हुए हैं कि एक ही जाति के लोग वो बनते हैं, शंकराचार्य। और राम मंदिर में चंदा तो ओबीसी ने भर भर झोला दिया, उसमें जितने भी मेंबर हैं ट्रस्ट में एक भी ओबीसी है क्या? अगर जो लोग बजरंगी थे, विनय कटियार थे, तोगड़िया साहब थे, कल्याण सिंह थे, उन किसी को बनाया क्या उसमें? उस ट्रस्ट में किसी को बनाया? चंदे का पैसा एक जाति के लोग खाएंगे। जो एटीएम ऐसा है कि उसमें पैसा सबका जाएगा बैंक में, और एटीएम का कार्ड किसके पास है? पंडित जी के पास, पुजारी के पास। वो एटीएम का कार्ड हमको भी चाहिए। अच्छा, ऐसा? हाँ, हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा है। 52% 54% हमें तो सबसे ज्यादा चंदा तो हमें दिए है ना राम मंदिर में। तो ये सब लड़ाई पूरी हिस्सेदारी और सत्ता की है क्या? हिस्सेदारी सब में चाहिए। धर्म आपका कोई पेटेंट नहीं है। विधर्मी कह रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, और सबसे ज्यादा धार्मिक अगर कोई रहा है तो कमेरा समाज रहा हमेशा से, और प्रकृति पूजक रहा है। तो ये जो जैसे स्टालिन ने किया, मंदिरों में सबकी नियुक्ति कर दिया, तो जब आप मंदिर में मंदिर की कमाई से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको पाप नहीं लग रहा है, तो हमारा बेटा पढ़ेगा तो उसको पाप लगेगा क्या? तो वो हिस्सा भी हमको चाहिए। अच्छा, हमारे बाप दादाओं की कमाई, हमारी कमाई चंदे में जा रही है, तो हमको हिस्सा नहीं चाहिए? आप ही लोगे? ये गलत बात है। धर धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। ये नारा है। 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया था। बिल्कुल नारा दिया था, और लोहिया जी ने भी दिया था। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। अब कहते हैं कि लोहिया जी ने रामायण मेला लगवाया। अरे मूर्खों, पढ़ो। लोहिया जी भारत देश में 300 रामायण हैं, अयोध्या में उनका मेला लगवाते थे। ये सिर्फ रामचरितमानस। अच्छा, मजेदार बात ये है, इसी को सब लोग रामायण ज्यादातर लोग कहते हैं। ये तो रामचरितमानस है। अब वाल्मीकि साहब ने जो है कि रामायण लिखा, 119 पृष्ठ पर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि चारवाक एक दर्शन था। चारवाक एक दर्शन था। अयोध्या कांड संसर्ग 109 पृष्ठ पूरा लिख कर आपने रखा है। 359 पर राम कहते हैं कि जावाली से जैसे चोरों को दंड होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध धर्म मानने वालों को, और चारवाक जो एक दर्शन है पूरा, चारवाक कोई व्यक्ति नहीं होता, उसको जो है चोर और चंडाल के रूप में कहा गया है, वर्णित किया गया है। इसका मतलब कि इन साहित्यों से पहले बुद्ध थे, इन साहित्यों से पहले चारवाक थे, तो कौन इनको खत्म करता है? मेरा सवाल ये है। बहरहाल ये तो समझने के लिए मैं आया था कि ये रामचरितमानस के जो दोहे और चौपाइयां हैं वो क्या समझती हैं, क्यों उसका विरोध है। तो मैं थोड़ा सोचा कि आपके पास बैठकर इस पे चर्चा करें तो हो सकता है सही से कुछ और हासिल हो सके। इसमें पूरे बातचीत में जो आया एक जाति का जो दंश है, तो उस बात से मैं सहमत हो सकता हूं जो है कि ये समाज आज भी जाति का दंश झेल रहा है। ऐसा बहुत होता है जो है, जैसा हम लोगों ने जिस परिवेश में रहा है जो है, दिया है, देखा है कि आज भी कोई दलित अगर किसी उच्च जाति के घर का बर्तन अगर टच कर देता है तो वो निकाल दिया जाता है, वो बर्तन घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन वही अगर कोई कुत्ता उसको जूठा कर देता है तो मांस धो के उसको ठीक कर लिया जाता है, उसका उपयोग में लाते हैं। ये जाति का दंश है, इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। बहरहाल अब जो चौपाइयों को लेकर है, बहुत मुझे सबसे कठिन जात अपमाना, जो आपने कहा बर्तन धुल के कुत्ते का रख दिया जाता है, बड़ी मजेदार बात है। गांव के आप रहने वाले हैं, तो कढ़ाई में जब गुड़ बनता है तो हमेशा तो रखा नहीं सकता आदमी, वो कुत्ता गुड़ चाट के चला जाता है। लेकिन उसको कोई नहीं, और व्रती महिलाएं उसको खाती है, पुरुष भी खाते हैं, और देवता के सर भी चढ़ जाता है। लेकिन जो नीच अधम यहाँ कहे जा रहे हैं, शूद्र अति शूद्र, हम शूद्र
और जो दलित वर्ग आज का है वो अति शूद्र, वो तो धन्य है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान में हमको ओबीसी बनाया, उनको दलित देकर बना के अधिकार दे दिया। तो आदमी से यहाँ घृणा है, जानवरों से नहीं है। ठीक है, अपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद।